आज इनसे जानेंगे कैप्टन गुरु श्री चांद्रूप जी की कहानी। गजेंद्र पहलवान जी की जुबानी आप आज सुनोगे। तो पहलवान जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप जो गुरु जी कैप्टन चांद्रूप के अखाड़े में जब सबसे शुरुआत में गई तो कैसे जाना हुआ था? बहुत करो बस, ये बताते हैं। सन 1989 में मैं मेरठ स्टेडियम में रहता था। यहाँ प्रैक्टिस में दिक्कत आने लगी क्योंकि रेसलिंग में अपने वजन के पार्टनर होने चाहिए। तो हमारे पिताजी ने सोचा, हमारे पिताजी कुश्ती के बहुत शौकीन थे। उन्होंने सोचा इनको दिल्ली में किस अखाड़े में प्रैक्टिस कराया जाए। तो वे पहले सभी अखाड़ों में जाके उन्होंने कैसी प्रैक्टिस हो रही, कहाँ ज्यादा बच्चे हैं। तो पिताजी उस टाइम पर बड़े बड़े अखाड़े, मास्टर चंद्रगिराम का, गुरु हनुमान का, गुरु जसराम जी के, और भी कई अखाड़े, बड़े अखाड़े थे। हमारे पिताजी सभी अखाड़ों में जाके एक दिन की प्रैक्टिस देखी सबकी। और फिर वे बोले कैप्टन साहब के अखाड़े में, फिर उन्होंने क्या भाई कैप्टन साहब के अखाड़े में आपको छोड़ दिया। तो मैं वहाँ उन्होंने जो महसूस किया, जो कैप्टन चांद्रूप जी पहले मिलिट्री में कैप्टन थे, उन्होंने वहां रह के भी बड़े बड़े पहलवान बनाए। नेत्रपाल जैसे उनके भारत केसरी पहलवान हुए। और उन्होंने अब कैप्टन चांद्रूप ने आजादपुर मंडी में अपनी व्यायामशाला, वैदिक व्यायामशाला बनाई हुई थी। तो मेरे को वहां गए तो हमारे पिताजी ने जो महसूस किया, जब वे पहले दिन गए तो वहां करीबन 100 पहलवान के करीब प्रैक्टिस करा रहे थे और मिट्टी पे प्रैक्टिस चल रही थी। वहां मैट की सुविधा नहीं थी उस समय पे, सन 89 की बात है। तो वहां जब जो रोज अच्छी प्रैक्टिस कराई उन्होंने, पिताजी ने कहा बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही। प्रैक्टिस के बाद 2 बच्चों को साइड में अच्छी, उनको मुर्गा टाइप, उस टाइम पे जैसे स्कूल में मुर्गा बना देते हैं बच्चों को, 2 को मुर्गा बना रखकर उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो हमारे पिताजी ने पूछा कैप्टन साहब से, हाँ गुरुजी, इनको किस बार क्या गलत काम किया है जो इनको सजा दे रहे हो? तो गुरुजी ने बताया, बोला रात ही इन्होंने प्रैक्टिस के बाद ये पिक्चर देख के आए हैं, तो उस चीज की सजा मिल गई। तो हमारे पिता ने सोचा बहुत कठोर नियम है कैप्टन साहब के, जो पिक्चर देखने पर इन बच्चों की इतनी पिटाई कर रहे, तो ऐसा अनुशासन तो हमें कहीं मिलेगा नहीं। कम से कम जो बच्चों को हम अपने को छोड़ने आ रहे हैं, वो पहलवान बनो, अगर वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाए तो एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। तो रविंदर जी, उसमें हमारे पिताजी की ये सोच होने के बावजूद उन्होंने कहा, भाई हम आपको कैप्टन चांद्रूप अखाड़े में तुझे प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कैप्टन चांद्रूप अखाड़े में, मेरे को सन 89 में छोड़ के आया। गुरुजी ने जाते ट्राल ली हमारी वहां बच्चों से, बोले ठीक है। एक मेरे गाँव के लड़के और थे, हम 2 गए। अच्छा, दो राले से। और हम दोनों ने वहां पर पहलवानी करी। और 89 1 साल 2 साल ही मैंने वहां पहलवानी करी। तभी मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड आया, इटावा में। तो उसी समय पे मेरे को रेलवे में भर्ती हो गया। तो हमारे गुरुजी का अक्सर में क्या होता था, बोला जितने भी बच्चे हों वे ऐसी नौकरी करें जो खाड़े की 4 दीवारी के बाहर ना जाए। तो हमारे अखाड़े में रेलवे में एक धर्मवीर पहलवान है, ओलंपियन थे, रोहतास और राजवीर, 3 खिलाड़ी रेलवे में थे। अच्छा। तो जो उनका रहन सहन था वो सब खिलाड़ियों से अलग था। अच्छा कमरा, उसमें फ्रिज। तो जब हम भी, कोई भी बच्चा देखेगा भाई ये अलग से रहते हैं, तो कुछ वो होती है। तो हमने भी पूछा, भाई ये कमरा सबसे अच्छा है? तो उन्होंने कहा, भाई इसमें रोहतास अर्जुन अवार्डी है और ये रहते हैं। तो उन्होंने कहा, ये अर्जुन अवार्डी, बोला ये रेलवे में सर्विस करते हैं, बाकी सीएसएफ और बीएसएफ में करते हैं। तो हमें भी लगन लगी, यार ये अच्छे पहलवान है, अच्छी तरीके से रह रहे हैं और गुरुजी भी इन पे विशेष वो करते हैं। तो हम भी एक रेलवे की ही नौकरी करने की कोशिश में लग गए। तो धर्मवीर पहलवान है, उसने बताया ट्राल है, तो वो मेरे को लेके गया और उसके सहयोग से हमने ट्राल दी और फिर वहां भर्ती हुई। पर गुरुजी ने जब भी उस समय के बाद भी अपने नियमों में कोई वो नहीं किया। उन्होंने कहा, यहाँ पर जो बच्चा रहेगा वो पहले प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद अगर कोई ड्यूटी है तो जब ही जाएगा। और गुरुजी इतना उन्होंने बनाया हुआ था गुरुजी ने। और कैप्टन चांद्रूप अखाड़े में करीबन
5-6 खिलाड़ी, जैसे 57 किलो में हमारे समय पे अशोक जो एक बनिए परिवार से था, और 57 किलो में वो भी अर्जुन अवार्डी हुआ। ओमवीर पहलवान जो 48 केजी में ताजपुर गांव के रहने, वो भी अर्जुन अवार्डी हुए। और अंतरराष्ट्रीय पहलवान तो काफी थे वहां, पर उनके नियमों में जो एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो या अर्जुन अवार्डी हो या ओलंपियन हो, लेकिन वे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। उनमें ये सबसे अच्छी बात थी, टाइम पे प्रैक्टिस करना, टाइम पे रेस्ट करना, और टाइम पे ही अपना सो जाना। खाना सब खिलाड़ी अपने आप बनाते थे। गुरुजी ने जितनी मेहनत से सबका खाना देखना, भाई इसने कितना खाया, ये किस टाइम सोया, रात में भी वे अपना एक ठंडा रखते थे अपने साथ, तो ये देखते थे कौन बच्चा किस टाइम तक बातें करता है। वे हर बच्चे की हर चीज को नॉलेज में रखते हुए, और उनके घर वालों को भी ये कहते थे घी ही ला के दो, ये बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, खड़े की दीवार से बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। उनकी ऐसी वो थी, जो प्रैक्टिस खाएगा और करेगा तो वो बच्चा जरूर देश के लिए मेडल लाएगा। उन्हें देश से बाहर से मेडल लाने की बड़ी तमन्ना थी उनकी। आखिरी में धीरे धीरे, तब जब तक रहे वे जिस जीवन में, अब तो वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और जब तक रहे वे अखाड़े में ही रहे। उनके पास में कोठी थी, लेकिन अपनी कोठी में कभी आराम करने नहीं देते। उन्होंने भैंस रखी हुई थी 2, तो उनका जो दूध वगैरह वो भी बच्चों को दे देते थे। उनके अंदर से रहती थी, मेरे देश का कोई खिलाड़ी बाहर से मेडल लाए और ज्यादा अर्जुन अवार्डी बने। उनकी बहुत अच्छी कोशिश थी। एक वो बात बताओ, जब गुरुजी ने एक बार में जो पार्क में पीछे है वहां झोपड़ी डलवाई थी उनकी, किसी की दया की भावना थी उनके अंदर। असल में क्या था, जैसे कोई गरीब आ गया तो उसकी मदद करने की सोचते। तो वे दिन में बैठे थे पेड़ के नीचे, तो जो पुराने कपड़े देखते हैं, वे बोले जी पानी चाहिए, नो पहलो पानी भैया। बोला जी हम तो गरीब आदमी राजस्थान से आए हैं, हम कहाँ रहेंगे। बोले क्या दिक्कत है जी, हम तो ऐसे ऐसे हैं। तो पीछे अखाड़े के पीछे एक पार्क था, तो उस पार्क में उन्होंने उनके लिए झोपड़ी डलवा दी, और झोपड़ी डलवा के उनसे कहा आप यहाँ रहना, और कोई दिक्कत नहीं, हम बोल देंगे अगर कोई दिक्कत आई, और तुम अपना काम करो। लेकिन मैं ये देखता था उसके बाद में, जब वे कपड़े बेच के आते थे तो 1 घंटा उनके साथ बातचीत करते थे, कितने के कपड़े बिके, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है। तो इतने दयालु किस्म के थे, मतलब गरीब की बहुत मदद करने की सोचते थे। और उन्होंने जितनी, जहां तक मैंने सन 89 से मैंने उन्हें पगड़ी दी गुरुजी को, और मैं सन 89 से लास्ट टाइम तक उनके पास रहा, तो जितना उनके अंदर भागती थी, भाई मैं अपने बच्चों को, अपने देश के बच्चों को नशे से दूर रखूं, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट या किसी में गलत, या सबसे ज्यादा चरित्र के ऊपर बोलते थे। पहलवान को, खिलाड़ी को चरित्रवान होना चाहिए, झूठ के बहुत सख्त खिलाफ थे। अगर कोई बच्चा कहीं कह दिया मैं 1 पॉइंट से हार गया, और वो कोच ने गलती से दे दिया, यानी मेरा पॉइंट था, तो उल्टा बच्चे को डांटते थे, कहते थे ना फिर लग के उससे अटैक करके क्यों नहीं पॉइंट ले लिए, अगर तू अच्छा था। तो वे आगे बढ़ाने की कोशिश में रहते थे बच्चों को। रविंदर जी उनकी तो बारे में जितना बताया जा उतना कम है। उन्हें जब बुजुर्ग हो गए, अवार्डी दिए, रमेश बोहरा, और अंतरराष्ट्रीय की तो गिनती नहीं अखाड़े में कितने हैं, सोनू भारत केसरी, धर्मेंद्र, राजकुमार, काला, जय भगवान, बहुत रामनिवास पहलवान, राजवीर पहलवान, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी। जैसे गुरुजी का अनुशासन तो बहुत सख्त था, और वे पहलवानों को मतलब डंडे से भी पीटते थे, और मतलब आपको भी गुरुजी का वो सहन करना पड़ा कभी? हाँ, गुरुजी तो सबको, चाहे कोई जिला केसरी हो, चाहे कोई भारत केसरी हो, उससे एक जैसा व्यवहार रखते। अगर उन्होंने कोई चीज करने के लिए बोला था, कितना ही थका हुआ अटैक कर, और अटैक नहीं किया तो तुरंत उठा के डंडा लेके उसको वहीं अखाड़े में मारते थे, ताकि खिलाड़ी जब थक जाता है, या तो वो गलत भाषा का से डरेगा, या वो कुछ पिटाई से डरेगा।
और नियम से ही सारे काम कराना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, झूठ के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। तो मदद करना, हाँ, मदद की तो उनकी बहुत अच्छी वो थी। अगर किसी के बच्चे के गार्जियंस आ गए, उनकी भी मदद करने की सोचते थे। कहीं ऐसा है भाई, इसको ये दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो अपने पास से भी उसकी डाइट का प्रबंध करते थे। तो ऐसे कोच तो ये मान कर चलो जी कभी कभी जन्म ले, जैसे चांद्रूप जी थे।